चलिए, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस स्टार प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका मित्र कुलदीप कश्यप, जो लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के टॉप 10 क्वेश्चंस। यदि आप इन टॉप 10 क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो आपका ये चैप्टर बेहद ईज़िली हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बगैर टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिए जिसमें कह रहा है कि 4096 रुपये पर श्याम को मिलने वाले मिश्रधन को ज्ञात कीजिए यदि उसने 12.5% प्रति वर्ष की दर से यह राशि 18 माह के लिए उधार दी हो और ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। कोई बात नहीं, हाफ ईयरली हो, बस इसमें ध्यान से सुन लीजिएगा। जो कह रहा है वो पहले नोट करो। देखो ये प्रिंसिपल जो दिया है उसने 4096 रुपया दिया है। ये प्रिंसिपल है आपका 4096। और वो ये कह रहा है कि दर जो है आर आर जो है आपकी 12.5%। ओके, 12.5% अगर आपकी दर है तो आपको पता होना चाहिए 12.5% की जो फ्रैक्शंस होगी वो 1/8 होगी। क्लियर। उसके बाद उसने ये कहा है 18 माह, जो टाइम है वो 18 माह है। और जो दर है ये आपकी पर हाफ ईयरली है, पर हाफ ईयरली यानी कि अर्ध वार्षिक समायोजित की जा रही है। कोई बात नहीं, हमने आपको पहली वीडियो में ये बताया था कि हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। अगर जिस किसी भी छात्र ने अगर हमारी ये फर्स्ट वीडियो जो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ वो ना देखे तो वो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि बगैर उसको देखकर आप इसमें बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पर क्या करना है, बस कुछ नहीं, आप ये देख लीजिएगा कि 18 माह है और दर आपकी 12.5% दी हुई है, यानी कि 1/8 1/8। और ये कह रहा है हाफ ईयरली, मतलब ये तो दर पर एनम ही होगी, पर एनम। लेकिन प्रॉब्लम ये वो कह रहा है कि ब्याज जो समायोजित किया जा रहा है वो आपका अर्धवार्षिक रूप से किया जा रहा है, अर्धवार्षिक रूप से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अर्धवार्षिक रूप से। तो सबसे पहले दर भी आपको आधी कर लेनी है। तो 12% है तो 1/, इसकी भाई इसका आधा करेंगे 1/8 का, तो 1/16 हो जाएगा। ओके। अब देखो, अगर आपको अर्धवार्षिक रूप से समायोजित किया जा रहा है तो आप अर्धवार्षिक के इसमें सर्किल देखिए 18 माह में कितने सर्किल बनेंगे। तो 18 माह में 6-6 मंथली के 3 सर्किल बनेंगे। और अगर 3 सर्किल बनेंगे, बस बाद बाकी अपना भाई पुराना मेथड डब्बे वाला, आराम से 3 डब्बे बनाइए, 1 2 3। ओके, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 1, आपस में इनको सबको प्लस कर दीजिएगा। देखो 1/16, 1/16 दर हमने आधी कर ली क्योंकि हाफ ईयरली काउंट हो रहा है। तो 1/16 या मान लो 6.25% इस 4096 का निकाल कर यहाँ रखेंगे। तो आपको पता है 4096 का 1/16 आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 दूनी 32, बचा आपका 8। उसके बाद ये 89 हो गया, 16 पंजे 80, बचे 9, 16 छक्का 96, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, यानी कि 256 आपको यहाँ रख देना है। अब उसके बाद 1/16 इसका निकाल के इस डब्बे में रखना है। तो 1/16 यहाँ निकालिए, इसमें 16 का भाग लगाइए, आपको निकालना है 256 का 1/16। ओके, इससे 16 से काट दो, 16 एकम 16, बचे आपका यहाँ पर 9, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, यानी कि यहाँ आपका आ जाएगा 16। क्लियर। यहाँ आने के बाद अब आप देख लीजिएगा, अब क्या करना है, हमने आपको बताया था कि जब सेकंड ब्रैकेट के बाद अगले थर्ड पर बढ़ते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ नहीं रखेंगे, उसका 16 या उसका उतना ही परसेंट निकाल कर यहाँ रखेंगे। तो आप 16 का 1/16 निकालोगे, एक आएगा, एक आपको जोड़ करके यहाँ रख देना है। तो 16 और 1 17, 17 आप यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, अब देखो इनको सबको ऐड कर लीजिएगा। 256 यहाँ इसको गुणा कीजिएगा, इसमें 3 छक 18, हासिल 1, 3 5 15 और 1 16, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हुआ 16 दूनी 32, ये हुआ और 17 ये हुआ। आप अगर सब जोड़ लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको जोड़ लो, 7 और 2 9 और 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा। हासिल 1 हुआ आपका, 1 1 2 3 5 हो गए, 5 और 6 11 हो गया, हासिल 1 बचा, 1 और 7 और 1 8, यानी कि इतना आपका इतने रुपए जो हुआ वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। 4096 रुपये पर इतना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन उसने मिश्र धन की बात कही है, मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि जो अमाउंट होता है, मतलब मिश्र धन ए बराबर होगा प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट जोड़ देते हैं।
तो अब हमें प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल तो पता है 4096, इसी 4096 में 817 आप जोड़ दीजिएगा। 6 दूनी 12 और एक 13, हासिल एक 9, इसमें हुआ 1 और एक 2 और 9 11, हासिल एक 8 और एक हासिल 9 और यहाँ 4, यानी 4913 रुपये आ जाएगा आपका। 4913 आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको 2 एक बार देख लीजिएगा, ना समझ में आया तो वीडियो फर्स्ट जरूर देखना। चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 24,000 रुपये की धनराशि तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, कोई बात नहीं, पहले लिखो प्रिंसिपल दिया है 24,000 प्रिंसिपल है। उसके बाद आर आपको दी है 10%। उसके बाद टी जो टाइम दिया है अर्थात 18 माह, इसमें भी 18 माह है, कोई बात नहीं। अगला ये कह रहा है कि ब्याज अगर अर्धवार्षिक रूप से समायोजित की जा रही है। अर्धवार्षिक इसका मतलब दर तो तुरंत इसकी 5% हो जाएगी, आधी कर दो, और 5% की फ्रैक्शन 1/20 इतना आपको करना है। अब देखो हाफ ईयरली हो गई, तो हाफ ईयरली में यहाँ देखो 6 मंथली जो भी सर्किल बनेंगे वही हाफ ईयरली होगा। और 18 मंथ में कितने सर्किल बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे 18 मंथ में, 6 मंथ के, तो 3 बन जाएंगे। तो आपको 3 डब्बे यहाँ भी बनाने, और यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, ये आपस में प्लस कर दो। ओके, अब 1/20 इसका निकालिए, इसका 1/20 निकाल कर यहाँ रख दीजिए, इससे ये खत्म हो गया। और ये 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/20 यानी कि 1200 हो जाएगा यहाँ पर। इसका 1/20 निकाल के यहाँ रखो, 1/20 यानी कि 20 का भाग लगाओ, ये खत्म हो गया, ये बचा 60, यानी कि 0 से 0 खत्म, और 2 छंग 12 60। अब क्या करना है, 1/20 निकाल के यहाँ रखना, 1/20 यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 3, 20 3 60। भाई 60 का 1/20 निकालो, भाग लगा दो, 20 3 60, 3 उठा के यहाँ रख दो। अब इसको जोड़कर यहाँ रखना है, 63 हो गया, बस खत्म। 12 3 36 यहाँ पर हो गया, 6 दूनी 12, 120 यहाँ हो गया, और 63 आपका यहाँ हो गया। इसको जोड़ लो, 3 ये 3 हुआ, 6 और 2 8 यहाँ रहा, उसके बाद 1 और 1 7 और यहाँ 3, यानी कि 3783 रुपया, 3783 रुपया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। ओके, केवल इसने कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा था, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा था, इस वजह से हमने आपको ये यहाँ पर इतना ही छोड़ दिया। अगर वो इसमें भी बात करता है अमाउंट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट आप निकालेंगे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चल तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा 8,000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर वार्षिक हो। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझ लीजिएगा। प्रिंसिपल कह रहा है 8,000, कोई बात नहीं 8,000 रख लो, ठीक है। और दर जो कह रहा है वो 15% है, 15%। उसके बाद में टाइम जो कहा है वो किया 2 वर्ष 4 माह, 4 माह ये। उसके बाद में पूछ रहा है कि ब्याज बताइए कितना है, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, कोई बात नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। देखो इस केस में क्या करना, अभी हाफरली भी नहीं है, दर पूरी एनुअल काउंट हो रही है। अगर एनुअल काउंट हो रही है तो यहाँ एनुअल टाइम नहीं, तो कोई बात नहीं, इसको आप सीधे वर्ष में बना लो। जैसे 2 वर्ष तो ये है ही, 4 माह को आप वर्ष में बनाओगे, 12 का भाग लगाओगे, 4 कम 4, 4 3 12, ये हुआ 2 सही 1/3, यानी कि इसको आप कर सकते हो 3 दूनी 6 और 1 7/3, या ऐसे ही रहना तो 2 सही 1/3, ये भी वही हो जाएगा 3 6 और 1 7/3, यानी इतना वर्ष आप इतना मानो, 2 सही 1/3 वर्ष, ये आपके पास टोटल टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करना है, देखो दर आपको पता है 1/15 और 1/15 15% है, तो 15% का आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, या इसमें बगैर फ्रैक्शन के ही काम चल जाएगा, सीधा आप क्या करें इसी का ही निकालें, अच्छा रहेगा। देखो अब जैसे यहाँ 2 सही, तो 2 के ऊपर वाला कितना, भाई 2 तक तो पूरे हैं, उसके बाद 1/3, तो इसका मतलब ऐसे केस में डब्बे 3 बनाने हैं, 2 नहीं बनाने, क्योंकि 2 से ऊपर निकल गया तो 3 से ऊपर निकल जाता तो 4 डब्बे बनाते, यहाँ 2 से ऊपर निकल गया 3 डब्बे यहाँ बनाओ, 1 2 3। अब यहाँ लिखना है इसको, यानी कि
2 सही 1/3 यहाँ लिखा। अब एक घटाकर 1 सही 1/3 यहाँ, एक एक कम करके यहाँ, अब एक कम कर दो यहाँ 1/3 ऐसे। अब यहाँ करना है, एक एक कम करके लिखना है। अब देखो 15% है भाई, वार्षिक है तो 15 ही रहेगी, तो 15% यानी 8,000 का 15% आप काउंट कर लीजिएगा, इससे ही खत्म हो जाएगा। 15 अट्ठे 120 एक जीरो यानी कि 1200 आ जाएगा, तो 1200 उठा के आप इसे डब्बे में रख दो। अब इसका 15% यानी कि 12 का 15% आप निकालेंगे, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, ठीक है। 15 धाम 150 हो जाएगा, और 15 दूनी 30 यानी कि 180 यहाँ रख दो आप। ओके, अब देखो क्या करना है, अब यहाँ नहीं रखना है, अब यहाँ दो तो ब्रैकेट तक कुछ नहीं करना। इसके बाद देखो अगली बार में हमें यहाँ रखना है, इस वाले पर। अगर हमें इस वाली पर रखना है तो जरा दिमाग लगाओ, 180 का 15% आप काउंट करो, इससे ये खत्म। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, इससे ये खत्म हो गया। 9 और 9 तिया 27, यानी कि 15% जो हुआ वो आपका 27। एक बार देख लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये खत्म हुआ, इससे ये जीरो खत्म। 2 2 नहीं 18, 9 3 27, ठीक है। 27 आपको यहाँ रखना है, यहाँ जोड़ के नहीं रखना है। अब इसमें जोड़ के यहाँ रख दो, इसमें जोड़ कर यहाँ रख दो, 180 में 27 जोड़ दो, सॉरी ये हो जाएगा 207। बस ये आपका आंसर आने ही वाला है, खत्म हो गया, आ ही चुका है। देखो कैसे, अब देखो 3 दूनी 6 और 1 7/3, 7/3 का 12 में गुणा करो, 7/3 का 1200 में गुणा, प्लस 3 कम 3 और 1 4/3 का 180 में गुणा, 1/3 का 207 में खत्म। देखो 3 चौक 12, 400, 7 चौक 2800 तो यहाँ मिल गया, इससे खत्म। 3 छक 18, 60 बार गया भाई, 3 छक 18 60 बार गया, तो 6 चौक 24, 240, ये खत्म। इससे ये काटो, 3 छक 18 बचे 2, 3 नीम 27, 69 यहाँ आ गया, बस खत्म। इसको जोड़ दो आंसर, 9 यहाँ रहेगा, 9 लास्ट, 6 4 10 जीरो, हासिल 1 आपका 2, और हासिल वाला 1 3 और 8 11, हासिल 1 2 और 1 3, 3109 रुपये, 3109 रुपये कहीं है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका रखा है सी, ये रहा आंसर। क्लियर। अब आपको अगर कोई बात नहीं, अगर हाफरली दे दो तो और अच्छी बात है, नहीं दे तो उसको वर्ष में काउंट कर लो, ठीक है। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बहुत मेहनत करो, जरूर आ जाएगा क्लियर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिएगा। कह रहा है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% तथा तीसरे वर्ष के लिए 6% हो, तो ब्याज वार्षिक समायोजित हो तो 10,000 रुपये पर 3 वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ये ध्यान रखना, ये अगर दर अलग अलग होगी तो फिर अपनी ये डब्बे वाली कहानी फेल हो जाएगी। हमें फिर डब्बा नहीं बनाना, फिर हमें थोड़ा परसेंटेज या रेशियो वाला पैटर्न यूज करना है। कैसे करना है, ध्यान सुनो। अगर हर वर्ष रेट अलग अलग दिया है तो बस आप क्वेश्चन की तरफ, तो उसमें ये कह रहा था कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6%, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ था 10,000 रुपया, 10,000 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ था, और तब आपसे पूछा था कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष के मतलब इसमें बात करें तो देखो ये डब्बे वाले फॉर्मूले से नहीं होगा, इसके लिए हम आपको 2 फॉर्मूले बताते हैं या 2 मेथड बताते हैं। तो उसमें ये ध्यान रखना कि जैसे कभी भी जब ऐसा दिखाई दे तो आपको सबसे पहले पता सक्सेसिव मेथड अपनाना है। सक्सेसिव मेथड क्या है कि इस ब्याज को पता आप दर में काउंट कर लो, जैसे पहले वर्ष 4 है, दूसरे वर्ष 5 है, तो अब इसको दोनों का 2 वर्षों में देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 सक्सेसिव वाला, इससे आप निकालिए। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 4 पंजे 20 बटे 100, और ये हो जाएगा 4 और 5 9 9 दशमलव, इससे यहाँ 2 तो यानी पॉइंट इतना, यानी इन दोनों की जो फाइनली दर बनेगी वो 9.2% बन जाएगी। ओके, ऐसे करके इस मेथड से। अब इसकी और थर्ड वाली को देख लो, तो 9.2 प्लस 6 फिर प्लस माइनस 9.2 गुणे 6 बटे यहाँ पर रहेगा 100। तो आपको यहाँ गुणा करना है, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 में 54 और 1 55, ओके, और बटे 100, एक अंक बाद दशमलव ऑलरेडी है, 100 को रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा, और इनको जोड़ लो, इनको आप जोड़ लो, यानी कि
9.2 ये इधर वाला रहेगा और ये 6.552 हो जाएगा भाई। 6 में ये इतना पार्ट जुड़ जाएगा इधर वाला, तो आप यहाँ जोड़ लीजिएगा 6.552, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लो, यहाँ जोड़ लो 2, यहाँ हो गया आपका 5 और यहाँ हो गया आपका 7 और यहाँ पॉइंट और यहाँ हो गया 15। क्लियर? इतना। अब देखो इतना प्रतिशत आपको ब्याज मिल जाएगा, 4%, 5% और 6% वाला 3 वर्ष में। और इतना प्रतिशत अगर ब्याज मिल जाएगा तो आपको मिलेगा किस प्रिंसिपल पर? 10,000 पर। तो 10,000 पर आप काउंट कर लीजिएगा 15.752%। ये हटाओ, 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, एक और उड़ा दो 4, और ये बचा 15,752 और 10 का भाग लगा दो, यहाँ आ जाएगा। तो दैट इज करेक्ट आंसर आपका रहेगा 1575 रुपया 20 पैसे। ओके, तो आप क्या करेंगे, इस वाले फ्रैक्शंस को इसी मेथड से करें। अगर कभी ऐसी फ्रैक्शन मिल जाए जिसमें आपको, यानी कि जैसे मान लो यहाँ 20% होता, या मान लो 25% होता, और या 10% होता, तब आप पता क्या करते, तब आप ऐसे करते फ्रैक्शंस वैल्यू बना ले। 25% मतलब 1/4, इसका 1/5, इसका 1/10। अब देखो 4 से 5 हो जाता तो 4 से 5 यहाँ लिखते, 5 से 6 हो जाता तो 5 से 6 यहाँ लिखते, 10 से 11 हो जाता तो 10 से 11 यहाँ लिखते, ये सब जोड़ लेते, ये प्रिंसिपल के बराबर हो जाता, ये अमाउंट के बराबर हो जाता। चक्रवृद्धि ब्याज होता तो इनका अंतर जितना ही यूनिट होता, फाइनल में उसी का हम गुणा कर देते, आंसर आ जाता। क्लियर? तो आप क्या करें कि इस वाले मेथड को इसी सक्सेसिव वाले से लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, चलो अगले, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी होगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। वो ये कह रहा है कि कोई राशि 3 वर्ष के लिए 16.2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई। यदि तीसरे वर्ष का ब्याज इतना, तीसरे वर्ष का, थर्ड ईयर, कोई बात नहीं। देखो दर है 16.2/3%, आर जो दी है 16.2/3%, टाइम दिया है 3 वर्ष। क्लियर? अच्छा, थर्ड ईयर का ब्याज दिया है, थर्ड ईयर का ब्याज कितना दिया है? 2450 रुपया। ये ध्यान रखना 3 वर्षों का नहीं है, केवल तीसरे वर्ष का है। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है कि तो वह राशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल आपको पता करना है। देखो हमने हमेशा बताया था, हमने कहा था कि अगर थर्ड ईयर या सेकंड ईयर या फोर्थ ईयर की हम बात करें तो आपको डब्बे वाला मेथड यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, तो पहले दर देखो भाई, दर है 16.2/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल नहीं है तो आपको इसके अकॉर्डिंग मानना है भाई। समय वर्ष है 3 वर्ष, तो इसका क्यूब यानी कि 6 का क्यूब मान लो 216, आप 216 प्रिंसिपल मान लो। ठीक है, अब देखो 3 वर्ष है, 3 डब्बे बना लो फटाफट एकदम, 3 यहाँ रखो, 2 यहाँ रखो, 1 यहाँ रखो, आपस में इनको जोड़ दो। ठीक है, अब देखो 1/6 का भाई, सॉरी 216 का 1/6, तो 216 का 1/6 36 आएगा, यहाँ रख देना। यहाँ 36 का 1/6 रखोगे, 6 यहाँ रख देना। यहाँ क्या करना, अब 1/6 इसका निकाला करें, यहाँ रखा जाएगा, थर्ड ईयर जोड़ के तब यहाँ रखेंगे 7। अब देखो थर्ड ईयर का चाहिए, अगर मैं ये पूरा काउंट कर लेता हूँ तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और थर्ड ईयर के लिए मैंने क्या होता है, मल्टीप्लाई हटा देना, थर्ड ईयर का बन जाएगा। तो 36 और 6 आपका इधर हो गया कितना, 42, और 7 आपका हो गया 49, 49 ही हुआ, देख लेना। 36 और 6 42, 42 और 7 49। अब आपका बना थर्ड ईयर के ब्याज 49, वहाँ जबकि दिया कितना था 2450, तो आप सीधा रख दो 2450। 49 यूनिट की वैल्यु इतनी है, आपने प्रिंसिपल माना 216 यूनिट, फटाफट 49 यूनिट की वैल्यू इतनी दी है, तो 216 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2450/49 डिवाइड बाई 216, खत्म। 7 से काट दो, 7 7 49, और यहाँ काटो 7 21, बचे 3, 7 पन्ना 35, ये खत्म, 7 पन्ना 35, 50, फटाक से गुणा कर लो, 216 गुणे 50 है ना, 16 पंजे 80 और 2 पंजे 10, 1080 और 1 जीरो, ये रख दो फटाफट, इतना आ गया। सॉरी 1 जीरो और रहेगा, यानी कि 10,800 आपका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन रहा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इस केस में इसी तरीके समझो, डब्बे वाला मेथड बिंदास है, आप एक बार इसको समझ के तो देखो, वीडियो फर्स्ट जरूर देखो, है ना, उसके बाद ही आपको क्लियर होगा। अगर आपने नहीं देखा तो फिर नहीं लगा पाएंगे ये वाला सब कुछ,
बाउंस जा रहा होगा आपका, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि कोई धनराशि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है यदि तीसरे और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1800 है। बहुत अच्छा। देखो दूसरे यानी थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका अंतर जो है 1800 दिया है, यहाँ रख लो, ठीक है। दर दिए 12.5%, आर 12.5% दिए, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/8। ओके, उसके बाद उसने क्या कहा है, कह रहा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखो आपको पता है कि दर इतनी है, दूसरे और तीसरे वर्ष तो 3 वर्षों तक तो जाना है, तो 3 वर्षों तक जाना है तो आपको 3 डब्बे बनाने पड़ेंगे। तो 1 2 3, 3 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, 1 यहाँ, इसको आप ऐसे जोड़ दो। अब देखो ध्यान सुनना, अब आप प्रिंसिपल तो पता ही नहीं, प्रिंसिपल तो मानना ही, भाई पूछा ही है तो प्रिंसिपल क्या करना है, दर के अकॉर्डिंग मानना है। तो 3 वर्ष तक जाना तो दर 8 का क्यूब यानी कि 512 आप प्रिंसिपल मान लो, अभी मान लो थोड़ी देर के लिए। 512 का 1/8 यहाँ रखेंगे 64 हो जाएगा, 1/8 यहाँ रखेंगे 8 हो जाएगा। अब इसका 1/8 यहाँ रख के आपको जोड़ना है तो 9 हो गया। अब दिमाग लगाओ क्या करना है, इससे ये तो खत्म है, ये तो करना ही नहीं। अगर ये आपने जोड़ दिया तो फिर 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, लेकिन उसने पूछा थर्ड ईयर, तो फिर ये रहा थर्ड ईयर का इतना। अगला अगर थर्ड ईयर का इतना आया है, अब वो ये कह रहा है कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों का अंतर 1800 दिया। तो जरा दिमाग लगाओ, इसको जोड़ लें तो थर्ड ईयर का निकल आएगा, और इसको जोड़ दें तो सेकंड ईयर का निकल आएगा, और पूरे में से ये सब हटा दे तो फिर थर्ड ईयर और उसका अंतर तो निकला। तो अंतर यहाँ कितना निकला 9, और 9 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है आपको 1800। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1800/9, और पूछा है आपसे 512 यूनिट, तो 512 गुणा कर दो, इससे ये खत्म। 9 दूनी 18, 200, सीधा गुणा कर दो 512 में 200 का, तो 512 गुणे 200 ये हो जाएगा 500 यानी 1000, और 12 दूनी 24, 1024 और 2 जीरो, दैट इज करेक्ट आंसर। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,02,400 ऑप्शन है कोई सा, 1,02,400 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको हटा दो, और अगला पैटर्न रहा उसको हम बात करें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि यदि 2 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 625 है तो वह धनराशि। बहुत अच्छा। अब देखो अंतर वाला, इसमें कुछ नहीं करना, कहीं भी सीआई और एसआई का अंतर वाला हो जाए, बहुत ज़्यादा बिंदास हम आपको मेथड बताएंगे, केवल एक ही डब्बे वाला बनाना है, ऑल क्वेश्चन उसी से ही लगेंगे इस तरीके से। देखो क्या कहा है समझो, 2 वर्ष तो टी बराबर 2 ईयर यहाँ लिख लो पहले ही। उसके बाद दर आर बराबर दिए 12.5%, तो 12.5% फ्रैक्शन होती 1/8, 1/8 आप यहाँ रख दीजिएगा। उसके बाद अंतर दिया है 625, अंतर तो आपको दिया ही हुआ है 625। पूछिए धनराशि यानी पी बराबर पूछा है, तो कोई बात नहीं। देखो कितने वर्ष का है, 2 वर्ष के, यदि 2 वर्ष के लिए दिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, तो कोई बात नहीं, 2 वर्ष के लिए 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो 2 वर्ष में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको 2 डब्बे बनाने हैं, तो 2 डब्बे बनाने हैं, तो पहले आप यहाँ 2 डब्बे बना लो, यहाँ ये 2, यहाँ 1 प्लस। अब देखो, अब प्रिंसिपल हम क्या माने, प्रिंसिपल 2 डब्बे बनाए तो इसका स्क्वायर, तो 8×2 64, आप ये प्रिंसिपल मान लो। ओके, अब इसका 1/8 निकाल के यहाँ रखो, 8 आएगा, इसका 1/8 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब जरा दिमाग लगाओ, दूसरे वर्ष और पहले वर्ष साधारण ब्याज, हमने आपको क्या बताया, अगर हम इस पार्ट को हटा दें, भाई ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये साधारण ब्याज होता है, पूरे में से साधारण ब्याज हटा दें, चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बचा, 1 कम 1, और 1 यूनिट अंतर आ रहा, जबकि वहाँ कितना दिया 625 यूनिट। तो 1 की वैल्यू है 625, आपने माना 64, तो सीधा 64 का क्या कर दें आप, 625 में 64 का गुणा, तो आप इसमें गुणा कर लो भैया, कितना जाएगा 625 गुणे 64, ठीक है, 4 पंजे 20, 2 4 छंग, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25, यहाँ खत्म, 6 पंजा 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल 1, 6 36 और 1 37, 0 0 5 5 10, हासिल 1 7 3 10, हासिल 1, ये खत्म। 40,000 आंसर आ रहा है, 40,000 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अंतर वाले आपको ऐसे ही करने हैं।
चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आता तो दूसरा जरूर देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना दिया है, नहीं अंतर नहीं है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष तो टी फॉर रख लो भैया 2 वर्ष, टी बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1144 है, यानी कि CI दिया है 1144 रुपया। ओके कोई बात नहीं। अगला और कह रहा है और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 550 है, पहले वर्ष का फर्स्ट ईयर जो दिया हुआ है साधारण ब्याज जो है वो आपका 550 है। चलिए अगला कह रहा तो ब्याज की वार्षिक दर, अरे दर पूछ गई कोई दिक्कत नहीं, परेशान तो देखो क्या करना है भाई, अपने आप समझो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1144 रुपये बन गया। इसका मतलब हुआ कि दोनों वर्षों में अगर चक्रवृद्धि ब्याज 1144 हुआ है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज इसमें ऐड होगा या नहीं होगा, उसका डबल कर दो, 55 दूनी 110, यानी कि 1100 रुपये जो है आपका साधारण ब्याज हो गया। बड़ा कितना 44, यही 44 ही तो केवल चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, ब्याज पर ब्याज। तो अब जरा दिमाग लगाओ, 550 अगर पहले वर्ष रहा होगा, 550 दूसरे वर्ष रहा होगा, तो इसी का ही तो 44 रुपये मिला होगा, तभी तो ये कुल मिलाकर के 1144 बना। इसका मतलब ये हुआ कि इस पहले वाले 550 पे 44 रुपये ब्याज मिलता है, तो 44 रुपया ब्याज जो मिला वो 550 पे मिला और परसेंटेज ले 100, बस खत्म। 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 5 से ये उड़ा दो और 4 दूनी 8, 8% दर खत्म। ओके चलिए देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन कौन सा रहा, ऑप्शन दिया होगा आपका बी, इज करेक्ट ऑप्शन रहा। तो फिलहाल हमें उम्मीद है और हम आशा करते हैं आपको लगभग जो भी टॉप 10 क्वेश्चन थे आपको समझ में आए हैं, और आप 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद जाएं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पर, और उसके बाद अगर कुछ मिलता है तो आप फिर मिलिए हमसे। ओके थैंक्स।